दादागिरी कर रहे हैं तो आप लोग भी तो दादागिरी दिखा रहे हैं ना। अगर ईडी की टीम वहां पर आती है, कभी उस पर हमला कर दिया जाता है, कभी उस पर SC ST एक्ट बना दिया, सुनिए ना, 2 मुख्यमंत्रियों को ना संजय जी वो अगर वो दादागिरी कर रहे हैं ठीक है, आप भी तो दादागिरी कर रहे हैं। आपकी जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगी? वो दादागिरी नहीं कहलाएगी। अगर बंगाल में ईडी पहुंचती है तो वहां उस पर हमला कर दिया जाता है, झारखंड में पहुंचती है तो वो कह रहे मूल निवासी तैयार बैठे हैं। मैं इसका क्या मतलब निकालूं? मूल निवासी तैयार बैठे हैं, क्या मतलब था? मैं बता देता हूं, वो तो बता नहीं पाए। मैं बता दे रहा हूं ना। देखिए, आज विपक्ष के लिए ये मैं बोलना चाहता हूं कि यदि मैं आज झुक जाऊं तो सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन विपक्ष का जो नजरिया है, सारिका जी की सोच है, हाँ। उसका क्या होगा, उसका जो किरदार है उसका क्या होगा? हिमानी जी, सारिका जी विपक्ष को ये झुकाना चाहते हैं। ये पहली भारत की ऐसी सरकार है जो विपक्ष से नफरत करती है, विपक्ष से इनको डर लगता है। और मैं विपक्ष के लिए भी कहना चाहता हूँ, क्या घोटाला नहीं हुआ? घोटाला नहीं हुआ? मैं विपक्ष के लिए भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष एक डरा हुआ विपक्ष तानाशाह को जन्म देता है। आज जितने भी विपक्षी दलें हैं, जितने विपक्षी दलें हैं, इन सबको एक जगह आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कितना एक जगह लगाएंगे सर, एक-एक कर सब छिटक गए। हो गया आपका INDIA का, हो गया आपका INDIA का बंटाधार, हो गया INDIA का बंटाधार। बल्कि ये तो मेरे को पूछना चाहिए था चंद्रमोहन जी से, लेकिन एक बार जरा सारिका पासवान जी का मैं एक रिएक्शन यहाँ पर ले लूं। सारिका जी, आप लोगों द्वारा भी कल ये कहा गया कि ईडी वहां पर जो तमाम एजेंसीज हैं वो बुलाकर हमें प्रताड़ित कर रही है। ऐसी क्या प्रताड़ना दे रही है? सवाल जवाब भी तो हो रहे होंगे, या मार कुटाई भी शुरू कर दी है ईडी सीबीआई? देखिए हिमानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेम्पल एंटरप्राइजेस जो कि जय शाह की कंपनी थी, जो 2014-15 में इस कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी और ना ही कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री या स्टॉक था। बावजूद इसके ये 2014-15 के वित्तीय वर्ष में 5,796 को इनको इनकम टैक्स रिफंड मिला था और 2014-15 में इस कंपनी ने लगभग 50,000 राजस्व की कमाई की थी और बाद में ये आंकड़ा आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया था और कंपनी के राजस्व में 80.6 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जो कि लगभग 16,000% ज्यादा वृद्धि हुई थी। 2016 में अचानक ही इस कंपनी को बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि 1.4 करोड़ का नुकसान हो गया था। मैं बता रही नहीं, डेटा है आपके सामने, सबके समक्ष है। और बाद में किसने जारी किया है डाटा? कौन सी एजेंसी ने जारी किया है तो बता दीजिए आप। अरे भाई, आप बहुत विद्वान आदमी है, जाके डाटा निकाल लीजिएगा। मैंने पढ़ के बता दिया, डाटा निकाल लीजिएगा। बात बोलने दीजिए पूरा। अभी आपने बहुत मौका मिला और आपने बहुत बातें बोली। अब जब मेरा मौका मिला है तो कम से कम बात को खत्म करने दीजिए। बाद में जब द वायर ने प्रश्न किया तो उनको कहा गया कि आप पर मानहानि का केस किया जाएगा। मैडम देखिए, दूसरे किसी भी मैडम किसी और का अगर आप यहाँ कोट करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा ना। देखिए, किसी और का यहाँ कोट करेंगी, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती। हाँ। जय शाह को नहीं जानती है, अमित शाह को नहीं जानती है, आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानती है। आप उसका स्रोत बताइए। आप मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकते। आप अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की आप मन से कुछ भी नहीं कह सकते। क्या किसी एजेंसी ने यह कहा है? आप कहीं से भी डाटा उठा के कुछ भी नहीं कह सकते। आप अपने मन से किसी क्या? आप लालू की बात करो। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, सजा हो चुकी है। पूछ रहे हैं कि कोई भी एक अब नौकरी के मामले में जो जमीन ली है उसका हिसाब दो आप। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, जिसमें ईडी पीछे गई हो और बाद में जिन्होंने सारिका जी, आप ये डेटा दीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ सारिका जी। रांची से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सीएम आवास पहुंची है 2 बसेस, 2 टूरिस्ट बसेस सीएम आवास पहुंची है। विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की खबर है, कुछ इस तरह की जानकारी मिल रही है। दुबे जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। दुबे जी, ये टूरिस्ट बसें क्यों आई ये 2? ये देखिए तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं हम, ये ट्रैवलर बसेस जो हैं ये इस वक्त भीतर जाती हुई। दुबे जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्यों ये बसेस यहाँ बुलाई गई हैं? ये कहा जा रहा है कि विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी है दूसरी जगह, ऐसा क्यों? तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा समीर जी, और बात यहां पर यह भी है कि सिर्फ ईडी की मुश्किल नहीं है यहां पर यह भी है कि अब उनके बाद फिर कौन सरकार चलाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि राबड़ी मॉडल जो है वो यहां झारखंड में भी देखा जाएगा। तो वो कल्पना सोरेन को हमने कल देखा भी था, फिर यह भी था कि उस बैठक में वो नाम अनाउंस हो सकता है, वो नाम अनाउंस नहीं हुआ या शायद पहले ही आपत्ति दर्ज करा ली गई, फिर उसके बाद चंपई सोरेन एक नाम निकल कर आता है। क्या आप देख रहे हैं यहां पर अब आगे?
देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है और हेमंत सोरेन जानते हैं इस बात को कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। सरकार को बहुमत प्रूफ रोड में करना पड़ेगा अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है। हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो आदिवासी भी नहीं है। इसलिए जो गोंडई सीट से विधायक ने इस्तीफा दिया था 30 दिसंबर को, वो एक नॉर्मल सीट थी और इसलिए दिया गया था कि जरूरत पड़ने पे कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब एक साल से कम का समय बचा हुआ है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है BL कपूर बनाम जयललिता के मामले में कि अगर 1 साल से कम समय बचा हो तो गैर विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है विधायकों को शिफ्ट करेंगे। कल 4 विधायक बैठक में अंदर नहीं आए थे JMM के। सीता सोरेन नहीं आई थी जो कल्पना सोरेन की भाभी है, उनके बड़े भाई की वाइफ है, वो नहीं आई थी। इसके अलावा रामदास सोरेन नहीं आए थे। इसके अलावा लिंडा करके एक विधायक है, वो नहीं आए थे और एक और विधायक। 4 विधायक कल बैठक में नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा 3 कांग्रेस के विधायकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह सरकार बहुमत प्रूव नहीं कर सकती। पार्टी के अंदर असंतोष है। शिबू सोरेन के दूसरे बेटे वसंत सोरेन कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि हेमंत सोरेन जो कह देते हैं पार्टी में वही होता है। तो अब ये सीता सोरेन जिस तरह से यहाँ पर बगावत कर रही हैं, नाराजगी दिखा रही हैं, बड़ी बहू होने के नाते मेरा ये हक है, वो तमाम अपने अधिकार यहाँ पर गिना रही है कि पहले तो वो हेमंत सोरेन के नाम पर चुप हो गई लेकिन अब नहीं होंगी। वो इमोशनल कार्ड भी खेल रही हैं कि अपनी भतीजियों के बारे में हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए। फिर ऐसे में क्या देखें, क्या सीता सोरेन की बात कहें या फिर ये वसंत सोरेन की ये जो नाराजगी है, क्या ये पार्टी तोड़ सकती है? क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी। और चंपई सोरेन का जब नाम झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है, मिल रही है, तो मुझे लगता है कि सीता सोरेन में क्या दिक्कत है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, दुर्गा सोरेन की पत्नी रही है। शिबू सोरेन के साथ दुर्गा सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर परिवार में ही देना है तो हेमंत सोरेन अपनी भाभी को बना दे, उनको नहीं बनाना तो अपने भाई वसंत सोरेन को बना दे। अपनी पत्नी के लिए वो कह रहे हैं, यही परिवारवाद है ना। मैं बनूंगा तो नहीं तो मेरी पत्नी बनेगी। किसको देना है? प्रश्न ये उठता है कि ऐसा काम क्यों हो रहा है? कौन सा लोटस ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है भाजपा? अच्छा। ईडी की आड़ के अंदर जहां पर वो एक हस्तक्षेप के अंदर सरकार पे भी नजर गड़ा के बैठी है। कौन से प्रशासन तंत्र के साथ ऐसा हवाला बनाया जा रहा है कि भाजपा की नजर सरकार के ऊपर भी है? इसके ऊपर मेरे मित्र जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तो एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन अगर एक स्थिर सरकार है और चल रही थी, कार्रवाई हो रही है, तो उसके ऊपर इस तरह का हस्तक्षेप आज देश के लोकतंत्र में ऐसे क्यों खड़ा हो जाता है? क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी? जो पटना में किया आपने वही झारखंड में आपकी चंडीगढ़ में किया, ये पूछ लीजिए। चंडीगढ़ में तो वीडियो में है, सबकी टीस जो है वो निकल कर आ रही है। लेकिन उधर हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी आदिवासी कार्ड भी खेल रही है। वो आदिवासी, वो अस्मिता वाला जो कार्ड है, और ये कहा जा रहा है अपमान कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा चंडीगढ़ वाला भी ऐड कर लीजिए। मैं जवाब देता हूं, सबसे आग्रह करूंगा सुनना, जवाब भी सुनना। हाँ, देखिए क्या है, चंडीगढ़ से शुरू करिए, कोई भी इस देश में कानून से ऊपर नहीं है, ये बात बड़ी तय होनी चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, राजा महाराजा हो, कोई भी हो, वो कानूनी प्रक्रिया या देश के संविधान, देश के कानून से ऊपर अपने आप को उसको नहीं मानना चाहिए। और अगर ऐसे में किसी एक मुख्यमंत्री पर अगर ऐसे आरोप लगते हैं और उन पर जांच की जा रही है, ये ऑपरेशन लोटस नहीं है। अरे वो हटा करके अपनी पत्नी को ही बनाना चाह रहे हैं, वो तो अलग बात है। वो भाई बनेगा, कौन बनेगा, रहेगा तो परिवार में, क्योंकि है तो परिवारवादी पार्टी। पर उसको छोड़ करके भी मुख्यमंत्री पर अगर सवाल उठेंगे, अगर आप ये बोले हम तो आदिवासी हैं, उसकी अस्मिता है। मैं जहां तक जानता हूं हिमानी जी, इस देश का आदिवासी वर्ग भागने वालों में से नहीं है। वो 10-10 समन का इंतजार करके बैठता नहीं है, छुपता नहीं है। वो तो सामने इस देश के लिए लड़ता है, आता है आगे। और यही काम करना चाहिए था हेमंत सोरेन जी को, उनको भी आना चाहिए था। मध्य प्रदेश का आदिवासियों की कहानी याद है आपके? बीजेपी नेता ने क्या किया था? पर ये जो आदिवासियों का याद है ना, कितनी सम्मान करती है बीजेपी। छुपा जा रहा है, आंखें छुपाई जा रही है, मुंह छुपाया जा रहा है, ये सब कुछ बताता है। कहानी बहुत बड़ी है, पता उनको भी अंदर से। कल चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में क्या हुआ? सारे वही हैं, पुराने वाले, किसी की तिजोरियों से निकल रहा है, किसी की जेबों से गिर रहा है। लालच में है या देश के प्रेशर के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए, ये बताइए आप। कोई मेहरबानी नहीं करनी चाहिए। करप्शन, भ्रष्टाचार इस देश के साथ एक धोखा है, और अगर देश के साथ धोखा किया जाएगा तो उस धोखे का जवाब देश को एकजुट होकर के देना चाहिए। कोई भी भ्रष्टाचार